मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हूँ। और आज एक मैं फिर न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा मॉर्निंग ब्लॉग है। इससे पहले मेरा फुल डे का ब्लॉग गया था, मतलब दोपहर से लेकर रात तक का ब्लॉग गया था, लेकिन आज मेरा सिर्फ मॉर्निंग का ही ब्लॉग है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो बालकनी में आने से ही पता चलता है कि बारिश हुआ है या नहीं हुआ है, वेदर कैसा है। तो आज बारिश हुआ है, मौसम बहुत अच्छा है, पर अभी बारिश नहीं हो रहा है। तो बारिश मतलब वेदर देख लेने के बाद मैं चली गई हूँ उधर साइड एरिया में, कॉर्नर में, जहाँ पे मुझे खूब अच्छे तरीके से दिख जाते हैं कि कबूतर मेरे लिए बैठे हैं या नहीं, क्योंकि मैं ही तो दाना देती हूँ ना, तो इसलिए वो मेरा ही वेट करते रहते, मेरा ही इंतज़ार करते रहते हैं। तो पहले मैं जब स्टार्ट की थी तो ये मैं 2 महीना से ही इनको दाना दे रही हूँ। तो पहले 2-4 करके बैठते थे, तो मैं इनको एक रोटी का टुकड़ा एकदम छोटा छोटा महीन टुकड़ा करके इनको दे देती थी। फिर ये थोड़ा सा झुंड में आने लगे, तो फिर मैं इनको अब डेली का ड्यूटी ही मेरा बन गया। इनका खाना देने के लिए मुझे एक्स्ट्रा से 15 मिनट का टाइम लग जाता है इन्हीं लोगों में। एक तो मेरे ऊपर से ऐसे ही लेट हो गया है, आज और लेट हो गया है थोड़ा सा। तो कोई नहीं, चलता है, कम से कम मेरे वजह से इन लोगों का पेट भी तो भरता है, कुछ तो मुझे आशीर्वाद देंगे। उसके बाद करी पत्ता मैं किचन में रख दी। करी पत्ता लेके आई थी मैं अपने लिए, तो करी पत्ता मैं किचन में रख दी हूँ और आ गई हूँ नीचे गेट खोलने के लिए। गेट खोलकर सबसे पहले मैं पानी डाल देती हूँ दोनों दरवाजे पे। मेन दरवाजे का बहुत सारा नियम होता है, जैसे हल्दी जल भी देते हैं, शाम के समय में दीपक भी जलाते हैं मेन गेट पे, लेकिन उतना मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन सुबह में जो मेन काम होता है गेट धोने का, तो वो मैं धो देती हूँ, क्योंकि ना बासी गेट से कोई आना चाहिए, ना कोई बासी गेट से जाना चाहिए। तो वो भी एक मेन काम होता है, तो वही मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ अपने किचन में। आके सबसे पहले मैं सब्ज़ी का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब्ज़ी नाश्ता बनाने में भी टाइम चला जाता है। तो अगर सब्ज़ी बना हुआ रहे तो रोटी तो फटाफट सेक के दे ही सकते हैं, और ये सब्ज़ी और रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक्स्ट्रा काम चला जाता है। झाड़ू पोछा में थोड़ा सा लेट हो जाता है। आज तो मैं वैसे भी थोड़ा सा लेट से ही उठी हूँ, 10 मिनट में लेट से आज जगी हूँ। और सब्ज़ी में आज एक मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें आलू है, 2 पीस ही मैं आलू दी, लेकिन कितना ज़्यादा सब्ज़ी हो गया। आलू दी हूँ, कुमड़ो दी हूँ जिसे कद्दू बोलते हैं, एक चाल कुमड़ो भी दी हूँ। तो चाल कुमड़ो को पता नहीं और क्या नाम से बोला जाता है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो चाल कुमड़ो भी मैं दी हूँ इसमें, और इसको मैं पंचफोरन और हरी मिर्ची से छौंक दी हूँ। और ये ढक कर मैं पकाऊंगी, तब तक मेरा पानी पीना इधर कंप्लीट हो जाएगा। और सब्ज़ी तो होने में कम से कम 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। पानी इधर फिनिश कर लिया। पानी फिनिश करने के बाद फिर सब्ज़ी, देखिए मेरा सब्ज़ी अब रेडी हो गया है। तो इतना ही मुझे ग्रेवी रखना है, क्योंकि पराठा हो या पूड़ी हो तो उसमें थोड़ा सा ग्रेवी ना रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये अच्छा लगता है, ये इधर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है इनको, और इनका भाई मेरे देवर जी को बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी पसंद आता है। अब लगे हाथ में चाय भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि चाय भी मैं मतलब इसमें सब कुछ दे के एकदम धीमी आँच पे करके बैठा देती हूँ कि चाय आस्ते आस्ते होते रहेगा। क्योंकि उनको ना क्या बोलते, ज़्यादा खौला हुआ चाय अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा लीकर वाला चाय अच्छा लगता है। मैं उतने ही चाय बनाने के लिए एक छोटा चम्मच है, तो उससे 5 या 6 चम्मच में चाय पत्ती देती हूँ, ताकि अच्छा कलर आए। तो उनको थोड़ा सा कड़ा चाय अच्छा लगता है। अब बस उसके बाद मेरा मेन काम रह गया झाड़ू पोछा करने का, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाते लगाते एक मैं बात बता रही हूँ, तो मतलब है 1-2 मंथ पहले की ही ये बात है। मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से झगड़ा कीजिएगा ना, तो मैं दुर्गा बन जाऊँगी। हाँ, दुर्गा बन जाऊँगी, 10 हाथ से झगड़ा कर, मतलब 10 हाथ जैसे दुर्गा माँ का होता है ना झगड़ा करने के लिए, तो मैं भी वही बन जाऊँगी। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आप दुर्गा बन जाइएगा तो मैं ये शंकर भगवान बन जाऊँगा। जैसे शंकर भगवान तांडव करते हैं, तो मैं भी तांडव करने लगूँगा। तो बहुत मुझे हंसी लगा था कि जब दुर्गा रूप धारण कर लेती है तो उसको शांत करने के लिए शिव तांडव करने लगते हैं। तो ऐसे ही हंसी मजाक हम लोगों में चलता रहता है, और मेरे इनमें बहुत सारा नोक झोंक होते रहता है। सभी हस्बैंड वाइफ में होता है, मेरे इनमें भी होते रहता है। तो कभी कभी कोई बात ऐसा हो जाता है ना, जो माइंड में हमेशा रह जाता है, और जब भी कभी याद आता है तो हंसी आ ही जाता है। तो मैं सोची कि चलो ये बात मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ।
जो अच्छा मोमेंट होता है कभी कभी। तो बस यही बात है। और ये देखिए आज मैं मतलब यहाँ तक का तो कभी मैं पोछा दिखाई नहीं थी, और आज मैं मोप से ही पोछा मार लेती हूँ क्योंकि आज मेरा लेट हो गया था। और उनको टाइम पे चाहिए नाश्ता। जैसे उनका पूजा कंप्लीट होता है, रेडी हो गए वो बैठ जाते हैं और नाश्ता का इंतज़ार करने लगते हैं। तो इसलिए मैं मोप से ही आज पोछा मार ली। मोप से भी जल्दी ही पोछा हो जाता है। फिर भी मेरा जो मेन रूम है, जो मेरा बेडरूम है, अभी तक वो मेरा रूम अभी बाकी है। तो सबसे पहले मैं इनको नाश्ता करा देती हूँ और ख़ुद चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं इस रूम का काम करूँगी। तो फाइनली वो चले गए हैं। अब मेरा भी चाय पीना कंप्लीट हो गया है और मैं आ गई हूँ अपना रूम सेट करने के लिए। ये रूम अगर सेट हो जाता है, लास्ट काम यही रहता है। जब कभी टाइम मिल जाता है, जिस दिन मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना होता है, तो ये रूम का मेरा काम संग संग में हो जाता है। कम से कम 7:30 बजे तक तो हो ही जाता है। और जिस दिन मुझे सब्ज़ी भी बनाना होता है तो उस दिन मेरा लेट तो हो ही जाता है। तो उनके जाने के बाद ही आज मैं ये अपना रूम का काम कर रही हूँ। और अभी भी ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है, 8:30 बज रहा है, क्योंकि 8:30 बजे तक वो चले जाते हैं। तो बस ये रूम मेरा सेट हो गया है। अब बिस्तर सेट हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ, आधा रूम तो सेट हो ही गया है। और लगे हाथ, जब हाथ में थोड़ा सा डस्टर है ही, तो जो ये सब डिज़ाइन है पलंग का, तो ये सब में भी थोड़ा धूल तो बैठ ही जाता है। तो साफ़ करने से भी इसमें जो ग्लेज रहता है, जो चमक रहता है, तो वो आ जाता है। तो डस्टर हमेशा मैं साथ में ही लेके चलती हूँ। पूजा रूम में भी जाती हूँ तो वहाँ जो सेंटर टेबल है तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इस रूम में भी मतलब जो जो साफ़ करने की चीज़ रहता है, मैं डस्टर हमेशा साथ ही रखती हूँ। ये ग्लव्स वाला, तो ये वाला ग्लव्स मेरी बेटी दी है। वो जब कभी यहाँ आती है तो वो सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदती है। जैसे वो अपनी मामी के लिए ली, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए लेती है, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ वो ले लेती है। तो वो डस्टर मुझे वही दी है और इसका यूज मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद मेरा वहाँ सेल्फ साफ़ हो गया। वहीं पे मैं एसी और टीवी दोनों का रिमोट रख देती हूँ। बचा ये यहाँ का 2 सेल्फ मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। ऊपर का जो 2 सेल्फ है तो उसे वो तो रेगुलर साफ़ होने से रहा, क्योंकि उसे तो वहाँ पे टेबल पे चढ़ के खूब अच्छे से उसका सफाई करना होता है। तो वो सब सफाई वीकली में ही आता है। वो सब सफाई मंथली या वीकली में आता है। वो सब सफाई डेली का नहीं। हाँ, ये टेबल हुआ और टीवी के नीचे का सेल्फ हो, तो ये सब रेगुलर सफाई में आ जाते हैं। ये सब मैं रेगुलर कर लेती हूँ ताकि सब साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है देखने, खुद को ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मेरा जो नॉर्मल लाइफ है, जो डेली रूटीन होता है मेरी, बस मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ। और कोई भी दिखावा नहीं करती हूँ कि हाँ वीडियो बनाने के लिए कर ले, ब्लॉग बनाने के लिए वो कर ले। नहीं, जो सिंपल लाइफ मेरा होता है बस वही मैं शेयर करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगती है, मेरी लाइफ स्टाइल ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए मेंबर जुड़े हुए हैं, हाँ 2 नए मेंबर और जुड़े हुए हैं, तो उनका तो नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। अगले ब्लॉग में उनका नाम मैं मेंशन करूँगी। एक है बबीता रियल लाइफ, और एक और दो चैनल और है जिनका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उनका नाम ज़रूर मैं मेंशन करूँगी। और नाम मेंशन करने से उनको भी अच्छा लगेगा, और वो भी अगर कहीं पे कोई और यूट्यूबर अगर मेरा नाम मेंशन करता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे यूट्यूबर बहुत छोटे से चीज़ में खुश हो जाते हैं। मैं भी वैसे ही हूँ। एक छोटा सा कमेंट में भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। एक लाइक भी मिल जाता है, उसमें भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हम लोगों को बहुत बड़ा या कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहिए, छोटा में हम लोग खुश हो जाते हैं। और मोप से पोछा मारने से एक फ़ायदा तो है कि जैसे पलंग का साइड में हाथ नहीं जा पाता है डेली का डेली, तो मोप से तो चला ही जाता है। तो इस वीक में तो 2 बार मेरा हो गया मोप से पोछा, क्योंकि कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो मुझे हाथों से नहीं मोप से ही पोछा करना होता है। अब जाके मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ और फाइनली मेरा रूम साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद मैं चली गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। और आज देख ही रहे कि आज का वेदर भी कुछ अच्छा नहीं है। पूरा बादल काला काला किया है। नहीं तो अगर साफ आकाश रहता तो नीला नीला दिखता है, लेकिन देख ही रहे पूरा काला काला किया है। अगर 2 घंटा भी धूप रहता है तो खूब अच्छा। आज भी तो वेदर हुआ है बारिश का। और देखिए पूरा छत भी भीजा हुआ है, पूरा छत भीजा है। फिर भी मैं दे दी धूप में कपड़ा। पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा, नहीं मालूम। कपड़ा बहुत था और नीचे तो सूखता भी नहीं। मेरा ड्रायर ख़राब हो चुका है।
कितना सारा कपड़ा था, कैसे नीचे सुखाते। छत पे कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि छत पे कपड़े डालना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीना में बारिश ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है। कल भी, जैसे ये बुधवार का ब्लॉग है, तो बुधवार को भी कंटिन्यू बारिश हुई थी। और आज मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन। तो आज के दिन भी सारा दिन सुबह से 5 बजे से बारिश लगाया है, तो बस बारिश होते ही जा रहा है। तो कपड़ा सुखाना तो बहुत ज़्यादा ही असुविधा हो रहा है। और डेली 3 ताला पे मेरा तो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, तो इतना मुझे दिक्कत हो रहा है, कब मेरा वॉशिंग मशीन बनेगा। और एक कांड और हो गया था, मैं बताऊँगी बाद में, उसका वीडियो शूट करके मैं रखी हूँ कि वॉशिंग मशीन के साथ मेरा क्या हो गया है। ड्रायर तो ख़राब हुआ ही था, अब पता नहीं उसमें अब जो कपड़े धुलते थे अब वो भी धुलेगा कि नहीं। अब कपड़े तो बीच में अभी मैं धुली नहीं, हुआ तो सैटरडे या संडे को कपड़े मैं उसमें लगा कर देखूँगी कपड़े उसमें धुल रहा है कि नहीं धुल रहा है। और ये देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक, जब मतलब नाश्ता कंप्लीट होने के बाद का ये मेरा है। मैं चावल भिगा के रख दी हूँ दोपहर के लिए। बुधवार का है तो बुधवार को तो कुछ बन ही जाता है। बर्तन नीचे में रख दी, बाद में उसको रख दूँगी। और बस मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। टाइम भी देख लीजिए कि टाइम अभी कितना हो रहा है, तो हो रहा है 9:45 हो रहा है। से आज मेरा बुधवार का पूजा शेष हो गया है। बुधवार को ये भोग लगता है। और ये देखिए मेरा सिंपल पूजा भी कंप्लीट हो गया। शंकर भगवान जी का श्रृंगार कर दिए। ये मेरा छत का ही फूल है, बेलपत्र है। और ये जो घट दिख रहा है, तो ये घट मैं शाम को निकालने वाली हूँ, क्योंकि कल है बृहस्पतिवार, तो ये शाम को मैं निकाल दूँगी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहिएगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं शेष कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।